तकनीक पर आपकी बहुत पकड़ रहती है, आप विशेष अध्ययन पकड़ करते तो हैं, नहीं है लेकिन अध्ययन जिज्ञासा करते हैं, आप रहती है। उसके बारे में थोड़ा जानते रहते हैं कि क्या आ गया, उसमें क्या अपडेट है। तो क्या एआई के माध्यम से इस समस्या का समाधान आपको लगता है निकल सकता है? हाँ, निकल गया है दरअसल, अभी हमने प्रयोग करना शुरू नहीं किया है। केवल 2 एग्जाम्पल से समझ लें। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर ऐसे बन चुके हैं जो फ़ोन में इंस्टॉल भी हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं किसी इटालियन व्यक्ति से बात करना चाहूँ, उससे सिर्फ इटालियन आती है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, और जब मैं फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन मुझसे पूछे कि अपनी भाषा में बात करनी है या हमारी हेल्प चाहिए, मैं कहूँगी हेल्प चाहिए, और वो पूछे कि कौन सी भाषा से कौन सी भाषा, मैं कहूँगा मैं हिंदी बोलूँगा, सामने वाला इतालवी बोलेगा। ऑन हो गया, उसने अपने फ़ोन में इटालियन टू हिंदी क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, फ़ोन पे बात चल रही है, मैं उससे पूछूंगा क्या हाल है, वो इटालियन में सुनेगा क्या हाल है, वो इटालियन में जवाब देगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मैं हिंदी में सुनूंगा। ये हो चुका है। 2, 3, 4, 5 साल के बाद ये भारत के एक फ़ोन में होगा। फिर आपको तमिलनाडु जाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, पर ये फ़ोन में है। तो आजकल ऐसे चश्मे भी आ रहे हैं, ऐसे हेडफोन्स भी आ रहे हैं। एक हेडफोन आपने लगा लिया है, एक हेडफोन सामने वाले ने लगा रखा है, एआई से कनेक्टेड है। आप जो बोल रहे हैं वो हेडफोन ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में बता रहा है। जैसे पार्लियामेंट में आप देखेंगे या विदेशी यात्राओं में जब पीएम जाते हैं तो 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, 2 लोग पीछे बैठे होते हैं और दोनों के कान में कुछ लगा होता है राष्ट्राध्यक्षों के। तो मोदी जी ने अगर हिंदी में कुछ कहा और पुतिन साहब ने रशियन में कहा, जो रशियन बोलेंगे तो जो रशियन टू हिंदी ट्रांसलेटर साथ में बैठा हुआ है वो उसको रशियन में बोलेगा और पीएम के कान में रशियन से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा। जो अभी ह्यूमन इंटरप्रेटर्स कर रहे हैं अब वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है। सॉफ्टवेयर से होते खर्चा बहुत कम हो गया, हर फोन में आ जाएगा। इसके आगे अगर जाना हो तो 15 साल बाद ये भी हो जाएगा। न्यूरालिंक अगर आप जानते हो, न्यूरालिंक और उनके जैसी कुछ और कंपनी आजकल ह्यूमन बीइंग और मशीन के इंटरफेस के रूप में चिप्स बना रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग से दिमाग में लगेंगी। 2-3 ऐसे केसेस अभी हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लकवा मार चुके, हाथ पैर नहीं हिलते, वो केवल अपने दिमाग से चेस खेल रहा है, सामने चेस की गोटियां मूव हो रही हैं, केवल सोच रहा है और वो न्यूरालिंक की चिप से ऐसा हो रहा है। अभी कहना जल्दबाजी है लेकिन 15 साल में मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि हम सब चाहेंगे तो दिमाग में एक चिप लगवा लेंगे, जैसे पेन ड्राइव होल्डर नहीं होता वैसा लगवा लेंगे और वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे। और अगर मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, मैंने उसमें तमिल भाषा अपलोड कर ली, अब मुझे तमिल आती है, और तमिलनाडु से वापस आया तो मैंने तमिल को हटा दिया क्योंकि बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा खर्च हो रही थी। जिस जिस देश गए वहाँ की भाषा मैंने अपलोड की दिमाग के अंदर, दिमाग में चली गई, और जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। 25 साल बाद ये भी हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसी चिप्स बन जाएं, एक ही बार में सारी भाषाएं एंटर की, आपको सारी भाषाएं आती हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। तब तक के झगड़े हैं, झगड़ लीजिए। तकनीक के बारे में ऐसा है कि ये हो जाएगा, इससे मुझे कोई डाउट नहीं है, ये सब चीज़ें 15-20 साल में सच में हो जाएंगी। लेकिन तब कौन सी भाषा चले, अभी भाषा का झगड़ा है। मेरे ख्याल से 50 साल बाद झगड़ा ये रहेगा नहीं। 50 साल बाद नेशनलिज्म कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर अर्थिज्म आएगा, पृथ्वीवाद, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल में झगड़ा चल रहा है। तो प्लेनेटिज्म का इंतज़ार कीजिए, नेशनलिज्म शायद पुरानी चीज़ हो जाए। हम पृथ्वी के निवासी हैं, तुम चंद्रमा के हो, तुम्हें पीटेंगे हम, पृथ्वी की भाषा बोल वरना उतार देंगे स्पेस शटल से, फिर ये सब होगा। झगड़ा किए बिना हम रह नहीं सकते, हम झगड़ा करने के बहाने ढूंढते रहेंगे क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण है, हमें झगड़ा चाहिए। एड्रेनलिन रश नहीं होता है बिना झगड़ा के, टेस्टोस्टेरोन संतुष्ट नहीं होता है, और प्यार भी चाहिए, ऑक्सीटोसिन भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए प्यार और झगड़ा हमेशा चलेगा, कितने भी समाधान निकाल लीजिए, झगड़े की वजहें बदलती रहेंगी, झगड़े चलते रहेंगे। मुझे ध्यान है कि एक बार मैं ऐसी एक यात्रा में था, बस की यात्रा में था, मतलब प्राइवेट बस थी, 15-20 लोग हम एक ग्रुप के ही थे। वो उसी यात्रा की बात है, यूरोप में ब्रातिस्लावा एक शहर आप जानते होंगे, स्लोवाकिया की राजधानी है, चेक की वियना, उसके बाद एक और शहर हम जा रहे थे। बहरहाल ड्राइवर से मुझे एक बात करनी थी, उसे बताना था कि हमारे परिवार में एक छोटी सी बच्ची 1 साल की है, उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है। अब समस्या ये कि वो ड्राइवर अकेला था, उस बस में कोई और नहीं था, उसे केवल चेक गणराज्य की भाषा आती थी, ना अंग्रेजी ना कोई और भाषा। हम में से किसी को वहाँ की भाषा नहीं आती थी, वो बच्चे तबाह किए हुए थी एकदम। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, और वहाँ ये नहीं होता कि आप बस में कुछ भी कर देंगे, वहाँ के नियम बड़े कठोर होते हैं। तो फिर अंत में गूगल काम आया, गूगल ट्रांसलेट पर मैं गया और मैंने इंग्लिश में टाइप किया द स्मॉल चाइल्ड वॉन्ट्स टू पी,
फिर उसकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके फिर स्पीकर पे करके सुनाया उसको, तब उठा के मारता रहा आधे घंटे तक पहले, फिर उसने बस को साइड वगैरह रोका और हमें अलाउ किया। सीधी सी बात है, जब दो भाषाओं के लोग हैं, ज़रूरी बात करनी ही है। अगर कोई तरीका नहीं है तो फिर मशीनें काम आएंगी, पर मशीनें अगर नहीं है तब कैसे काम चलाएंगे? तो उनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हमारा सीख लें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि 4 नाम सब्जियों के सीख लें। हमेशा इशारे से क्यों बात करने की, वो तो फिर वो 4 चीज़ें ढूंढ रहा है। तो 5-6 सब्जियों के नाम, 2-4 मतलब संख्याएं याद कर लें, कुछ और बेसिक चीज़ें याद कर लें। सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भाषा होती है वो समाज को जोड़ने का काम करती है, एक पुल की तरह रहती है। तो उस पुल के होने के बावजूद अब ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं क्यों? मतलब ऐसे क्या वजह है कि वो झगड़ रहे हैं? नहीं, भाषा जोड़ने का काम जितना करती है तोड़ने का भी उतना ही करती है। ये तो स्थापित सिद्धांत है। अगर भाषा केवल जोड़ती तो बांग्लादेश ना बनता। श्रीलंका इतने साल तक गृह युद्ध में रहा, क्यों रहता? स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में इतनी दिक्कतें हुई, क्यों होती? कनाडा के 2 हिस्से होते होते बचे, क्यों ऐसा होता? सब तो भाषा से ही हुआ। तो भाषा के साथ क्या कोई भी एथनिसिटी हो, एथनिसिटी का मतलब है धर्म, जाति, नस्ल, जनजाति, भाषा, ये वो प्राथमिक पहचान समूह की होती है जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। इन सब में से सबसे गहरी पहचान भाषा होती है, क्योंकि पैदा होते ही हम भाषा में ही सुनते हैं, भाषा में ही बात करते हैं, सोचते भाषा में हैं, महसूस भाषा में करते हैं, बोलते भाषा में हैं। तो भाषा, धर्म, जाति, नस्ल सब सेकेंडरी हैं, सबसे पहले भाषा है। तो भाषा के साथ हमारा एक ऐसा लगाव बनता है। ये वैसे ही हुआ कि आप कहते हैं प्रेम तो जोड़ता है, तोड़ता क्यों है? तो जिससे आप प्रेम करते हैं कोई और उससे प्रेम करके देखे, फिर तोड़ देगा एकदम। आपको पॉजिटिवनेस भी तो होती है ना।